अगर आपके घर में, आपके परिवार के अंदर रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। वो बहन भाई का रिश्ता भी हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी हो सकता है, बाप और बेटे का रिश्ता भी हो सकता है, माँ और बेटी का रिश्ता भी हो सकता है। अगर रिश्तों में कहीं ना कहीं तनाव आ रहा है और उसके साथ साथ जो घर का मुखिया है, मुखिया का अर्थ है कि घर का वो आदमी जो कमा रहा है, अपने पूरे घर को चला रहा है, अगर उसकी इज्जत घर में कम हो रही है, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की एक दिशा ऐसी है जहां पर दोष है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक खोखलापन आ रहा है, रिश्तों में जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, जो पकड़ होनी चाहिए घर के मुखिया की अपने घर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर, अगर वो नहीं आ रही है, और उसके साथ साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं अगर कच्चापन महसूस हो रहा है, तो वो दिशा है साउथ वेस्ट की, जिसको हम नृत्य कोण भी बोलते हैं। वहां की दिशा में 100% कोई ना कोई दोष आया है, जिसकी वजह से रिश्तों में ये तनाव आना शुरू हो गया। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी जो साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी जो मुख्य जो प्रॉपर्टी है वो है रिश्तों को कंट्रोल करना। और यहां पर अगर ये साउथ वेस्ट की दिशा की जो जमीन है, अगर ये जमीन कच्ची है, तो आप ये महसूस करेंगे रिश्तों में कच्चापन आएगा ही आएगा। अगर यहां पर इस जमीन के अंदर कोई आपने टैंक बना रखा है, चाहे फिर वो सेप्टिक टैंक है या फिर वो कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या आपने अगर कोई चैम्बर्स बना रखे हैं, यानी जमीन में खोखलापन अगर वहां पर है, तो आप ये देखेंगे आपके रिश्तों में भी वो खोखलापन आएगा। यहां पर इस बात से क्या मतलब है कि देखने में रिश्ते ऐसे लगेंगे कि बहुत मजबूत है, पर अंदर से वो खोखले होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वहां की जमीन बाहर से देखने में बिल्कुल ठोस लगेगी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर गड्ढे हैं, उसके अंदर कोई टैंक है, चैम्बर है, खोखलापन है, तो वो खोखलापन वो तो है, वो हकीकत है और बाहर से मजबूती है। बस सेम वैसे ही वो जो दिशा की जो एनर्जी है वो हमारे रिश्तों को भी उसी तरीके से परिवर्तित कर देती है कि रिश्ते बाहर से मजबूत लगेंगे लेकिन अंदर उनमें खोखलापन होगा। तीसरी खास बात कि इस दिशा में भूल कर भी पानी नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो जमीन है और जो पानी है, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो कैसा है, आप जमीन के अंदर जितना मर्जी पानी डालते जाइए वो सारा पानी सूखता चला जाएगा। अब नहीं तो कुछ देर के बाद वो जमीन पूरा का पूरा पानी सूख लेगी। लेकिन अगर वो पानी भरा रहा बार बार, तो होगा क्या, एक समय आएगा जब वो जमीन उस पानी को सोखना बंद कर देगी और वहां से उस जमीन में क्या होगा, नमी आनी स्टार्ट होगी लगातार। उस नमी से क्या होगा कि जो चीजें हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है या कुछ है, तो उसकी जो पकड़ है, मिट्टी की जो पकड़ है, वो ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये रिश्तों को कैसे कनेक्ट करती है कि जब वहां की वो पकड़ वो ढीली हो जाती है, तो उस घर के मुखिया की जो पकड़ है वो अपने परिवार वालों पे जो है अपने आप कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। यानी उसकी बातों को नजरअंदाज जो है कर दिया जाएगा। वो कुछ समझाना चाहेगा, उसके परिवार वाले उसको समझना नहीं चाहेंगे। वो चाहेगा कि उनके ऊपर वो कंट्रोल रखे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ये चीजें इस तरीके से धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि अपने आप ये सारे परिवर्तन, जब हम आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं तो तब आप उनको महसूस करना शुरू करते हैं, जबकि ये सारी चीजें पहले भी हो रही थी आपके घर में, लेकिन वहां ध्यान नहीं जाता कि ऐसा क्यों हो रहा था। चाहे आप इस चीज को अपने घर में अपने रिश्तों के साथ और उस दिशा को जोड़ के देख लीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसा है। और अगर आपको यह लगता है ऐसा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, हमारे साथ इस तरीके की समस्या आ रही है, तो हम क्या क्या करें ताकि रिश्तों में मजबूती आए, एक पकड़ आए, एक जो अपनेपन का जो भाव है जो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है वो दोबारा से घर के अंदर स्थापित होना शुरू हो जाए
और जो रिश्तों में जो मिठास होनी चाहिए वो आनी शुरू हो जाए। तो ये देखिए, जानकारी ऐसी बहुत सारी है जो अलग अलग दिशाओं की एनर्जी से जुड़ती है। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा, इन वास्तु की एनर्जी को, दिशाओं की एनर्जी को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए, ताकि ये जो रिश्तों की जो मिठास है ये ऐसे ही बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बात सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करने की नहीं है या फिर एक सब्सक्राइबर बनने की। बात है कि हम आपके साथ जुड़े रहें, जो एक ताना बाना जो हम लोगों ने बुना है आप लोगों के साथ वो बना रहे, और जो जानकारी हम चाहते हैं कि एक अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, तो वो तभी पहुंच सकती है जब हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। तो आपका ये जो एक लाइक और ये जो एक सब्सक्राइब होता है, ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम इसी तरीके से हम आपके लिए काम करते रहे, आपके लिए जानकारी लाते रहे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ।